नमस्कार दोस्तों। लाइफ में कभी ऐसा टाइम होता है कि हमें लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया। आगे के रास्ते बंद हो जाते हैं, आगे दिखना बंद हो जाता है कि क्या करे, कहाँ जाए, कैसे रास्ता मिलेगा, कैसे मंजिल मिलेगी। तो ऐसी ही सिचुएशन की मैं एक कहानी है मेरे बचपन की, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। और आशा है कि ये आपको भी इस कहानी से मोटिवेशन मिलेगा, आपको भी इस कहानी से आगे क्या करना है जब आप किसी ऐसी सिचुएशन में हो, जब आप किसी टफ सिचुएशन में स्टक हो गए हो, तो उसमें क्या करना है। उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो मैं काफ़ी लंबे टाइम के बाद बना रहा हूँ और काफ़ी लंबा गैप हो गया बीच में। तो और मेरे बहुत सारे व्यूअर्स के, बहुत सारे सब्सक्राइबर के मेरे पास मैसेज भी आए, कॉल भी आए कि सर आजकल आप यूट्यूब पे ना लाइव आते हैं ना कोई वीडियो आ रहा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि थी ऐसी सिचुएशन कुछ फैमिली में, कुछ जिसको कि अवॉइड नहीं किया जा सकता था, और इस वजह से थोड़ा सा विलम्ब हो गया। उसके लिए मैं आप लोगों से तहे दिल से माफ़ी चाहता हूँ। और सबसे पहले आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोग मेरे साथ बने रहे और आप लोगों ने मेरा सपोर्ट किया और आज तक मेरे साथ बने हुए हैं। दोस्तों, कहानी सुनने से पहले अगर आप लोगों ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको कहानी पसंद आए, आपको इससे मोटिवेशन मिले, थोड़ा सा भी फ़ायदा मिले, तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करिए। तो दोस्तों, ये बात है, मेरी खुद की कहानी है। जब मैं 9-10 साल का था, तो होता है ना कि जैसे गर्मियों में छुट्टियां होती है, कभी छुट्टियां पड़ती है, तो सब लोग अपने ननिहाल चले जाते हैं, अपने मामा के गांव चले जाते हैं। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि मैं बचपन में जो है अपने नाना के गांव, मामा के गांव चला गया। और वहाँ दोस्तों के साथ हम लोग जंगल चले गए गाय चुगाने के लिए। पहाड़ों की बात है, राइट। तो वहाँ पर जो है मेरे साथ जो है पहला एक्सपीरियंस ऐसे हुआ कि एक अनजान जगह पे, अनजान गांव में, मतलब अनजान जंगल में अचानक से जो है बरसात का मौसम था और वहाँ पे एकदम से कोहरा छा गया, चारों तरफ कोहरा छा गया। अब मैं उस कोहरे को देख के घबरा गया। मुझे लगा कि ना रास्ता दिखाई दे रहा, ना मुझे वो गांव दिखाई दे रहा, मेरे मामा का गांव जहाँ मुझे जाना है। तो अब मैं घर कैसे जाऊंगा, सामने कुछ भी नहीं था, चारों तरफ घनघोर कोहरा छाया हुआ था। मैं रोने लग गया। लोगों ने, मेरे साथ के जो थे मेरे दोस्त, उन्होंने मुझे समझाया कि यार क्या हो गया, क्यों रो रहा है। तो मैंने उनसे भी यही बात कही कि मैंने कहा यार कुछ भी नहीं समझ में आ रहा कि अब गांव कैसे जाएंगे, घर कैसे जाएंगे। तो फिर वहाँ पर जो है एक हमसे जो बड़े थे उम्र में, जो भाई हमारे, उन्होंने मुझसे वो बात कही कि अगर इस लेसन को, इस बात को, मतलब कभी कभार होता है ना कि आम आदमी भी कई ऐसी बात कह जाता है कि वो आप लाइफ टाइम उसको आप फॉलो कर सकते हो। जब भी आप टफ सिचुएशन में हो, जब भी आप प्रॉब्लम में हो, तो आप उस चीज़ को फॉलो कर सकते हो। और जो मैं बात आपको कहने वाला हूँ, जो मैं आपको बताने वाला हूँ, यकीन मानिए, जब भी आप किसी ऐसी सिचुएशन में होंगे तो आपको भी ये मदद जरूर करेगी, आपको भी जरूर मोटिवेट करेगी। तो वो मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि क्या हो गया। मैं रोने लग गया। मैंने कहा कि कह रहा कि क्यों रो रहा है। मैंने कहा ना मुझे घर दिखाई दे रहा, ना मुझे गांव दिखाई दे रहा, ना मुझे रास्ता दिखाई दे रहा। अब मुझे डर लग रहा है कि मैं अपने घर कैसे पहुंचूंगा, मैं गांव में कैसे जाऊंगा। तो उन्होंने मुझसे एक चीज़ कही कि ऐसी सिचुएशन में आपके पास दो रास्ते हैं। जब भी आप किसी मुसीबत में फंसे हो, जब भी आप ऐसी सिचुएशन में फंसे हो, तो आपके पास दो ही रास्ते हैं। या तो आप कोहरा छटने का इंतजार करें, ठीक, लेकिन कोहरा छटने का इंतजार कब तक करेंगे। अगर लंबा अगर लंबा टाइम हो, लंबे टाइम तक आप जो है इंतज़ार नहीं कर सकते। आपके पास दो सिचुएशन है, या तो आप कोहरा छटने का इंतज़ार करिए। और उन्होंने मुझे एक चीज़ बताई कि जो कि बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छा लेसन है लाइफ के लिए। उन्होंने कहा कि तुम देखो, तुम्हें रास्ता दिखाई दे रहा ना, ये वाला रास्ता गांव की तरफ जाता है, ये रास्ता दिखाई दे रहा ना। मैंने कहा कि हाँ रास्ता तो दिखाई दे रहा है, लेकिन ये तो सिर्फ 4 कदम दिखाई दे रहा है। तो उन्होंने बोला कि ऐसा करो कि आप 4 कदम चल करके देखो। और जैसे ही मैं 4 कदम गया, तो मुझे आगे की और 4 कदम क्लियर हो गए। समझ रहे हैं ना आप बात को।
तो ये बहुत बड़ा लेसन था लाइफ में। जब भी आप किसी ऐसी सिचुएशन में हो कि आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा, तो जितना आपको दिखाई दे रहा है, जितना आपकी समझ में आ रहा है, जितना आप बेस्ट डिसीजन ले सकते हो लाइफ में, वहां पर उतना बेस्ट डिसीजन लेकर के देखिए। और जैसे ही मैं 4 कदम चला, मुझे आगे के और 4 कदम रास्ता क्लियर हो गया, और 4 कदम चला, आगे का रास्ता खुद ब खुद क्लियर होता चला गया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी, कैसे लगा आपको ये पर्सनल एक्सपीरियंस, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। जब भी आप लाइफ में किसी ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पर आपको कुछ समझ में ना आ रहा हो कि क्या करें, कैसे करें, कहाँ जाए, ना मंजिल दिख रही हो, ना रास्ते दिख रहे हो, तो वहाँ पर जितना बेस्ट हो सकता हो, जितना आपको दिख रहा है, जितना बेस्ट डिसीजन आप ले सकते हो, उतना तो करिए। लॉन्ग टर्म के बारे में सोचे बगैर आप जो छोटे छोटे स्टेप है वो लेकर के आगे के स्टेप खुद ब खुद क्लियर होते चले जाएंगे। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आशा है आप लोगों को ये मोटिवेशनल थॉट, ये मोटिवेशनल स्टोरी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू।